जब ये हरकत हो रही थी ना, जब तू मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी, तो पुलिस तो सबूत मांगती, वो मेरे पास सारे हैं। कहाँ जाएंगे? जेल में। तो कहते हैं ना कि संस्कार, वो आज भी मैं अपने दिखा रही हूँ कि इनकी एफआईआर ना डाल के ये लोग बाहर चैन से जी रहे हैं ना, कि आज यहाँ घूम वहाँ घूम, फिर भी मेरे साथ दगाबाजी कर रहे हैं। 1 मिनट नहीं लगेगी इनको अंदर जाने में। और जो इनका आप पलट पलट के साथ दे रहे हो, जब सब कुछ पता। सपना चौधरी का परिवार बाहर से जितना ज़्यादा एजुकेटेड और सोफिस्टिकेटेड दिखता है वैसा कुछ नहीं है। सपना ने हाल ही में अपने ससुर की करतूतों के बारे में खुलासा किया है कि इतने सालों से सपना के साथ क्या क्या हो रहा है उस घर में। यहाँ तक कि सपना तो छोड़िए, अंशु तक को नहीं छोड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, अंशु इतनी छोटी सी बच्ची है, महज 3 साल की उम्र से वो अपने बुआ और फूफा के भरोसे उनके घर में रह रही है। उनकी बेटी, उनके माँ बाप ने ये भरोसा करके अपनी बहन के घर भेजा था कि उनकी बच्ची को वो अपनी बच्ची बांध के पालेंगे। पर क्या मालूम था उनको कि जिस घर में उन्होंने अपनी बेटी को रखा है उस घर का जो मोइन मुखिया है, मुखिया की नज़र इतनी गंदी है कि वो बहू और बेटियों में कोई फ़र्क ही नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सपना के ससुर जी की, जिनके दो जवान बेटे चले जाने के बाद भी वो इंसान बालों में डाई लगाना, मूँछों में डाई लगाना नहीं भूलता है। जी हाँ दोस्तों, दो जवान बेटे के चले जाने के बाद भी उस इंसान को प्रॉपर्टी और घर की पड़ी हुई है। अब जाके सारी बातें साफ हो रही है कि सपना के ससुर जी और सपना के परिवार के लोग एक्चुअल में किस तरीके के लोग हैं। जी दोस्तों, सपना को वैसे तो दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई पर सपना नहीं मानी। सपना को इतना ज़्यादा मेंटल हैरेस किया गया, सपना को आखिर पोल पट्टी उनकी खोलनी ही पड़ी कि आखिर उस घर में सपना को कितनी गंदी नज़र से देखा जाता था। यहाँ तक कि सपना के ससुर जी जो शाम को कुछ अलग ही मिजाज में रहते थे और सुबह कुछ अलग मिजाज में, वो सपना को बोलते थे बेटा पास में आके बैठ जाओ। अंशु को भी बोलते थे बेटा पास में आके बैठ जाओ। और अंशु की पैरों की तरफ देखा करते थे। पैरों की तरफ देखने का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी नज़र से देखते थे। अंशु स्कर्ट वगैरह पहना करती थी तो आप समझ जाइए कि उनके ससुर जी की जो नीयत है वो कितनी ज़्यादा गंदी होगी। सपना ने इन बातों का खुलासा किया, व्यूअर्स बहुत ज़्यादा चौंक गए। तो कुछ लोग सपना की आलोचना कर रहे हैं कि तुम्हारी जैसी बहू होने से ना बहू होना अच्छा है। तो क्या औरत का खुल के बोलना पाप है? आज कितनी औरतें हैं जो ऐसी कंडीशन में भी ससुराल में रहती है। ये सब कुछ सहना उतना ही ज़्यादा पाप है जितना करना पाप है। अगर सपना ने अपना मुंह पहले ही खोल दिया होता तो कम से कम जो सपना के हस्बैंड राजवीर चौधरी जिस परिस्थिति में वो चले गए उनको इंसाफ तो मिलता। आप क्या कहेंगे इस बारे में?